अगर मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट टाइम टेबल या डेली रूटीन फॉर फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट, फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट से मेरा मतलब है कि ना तो वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, ना वो कोई जॉब कर रहा है, वो अभी केवल पूरा दिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले मैंने लिखा है रूल 12 8 और 4 का रूल, यानी कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है और 4 घंटे आप बाकी रेस्ट ऑफ द काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 12 के टाइम अपर एरो बनाया है, 8 के नीचे मैंने लोअर एरो बनाया है, यानी कि पढ़ने का टाइम 12 से थोड़ा बढ़ सकता है, यानी कि 13 घंटे हो सकता है, 14 हो सकता है, नॉट मोर देन 14। और सोने का टाइम 8 से थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि 7 हो सकता है, बट नॉट लेस देन 7। डेली रूटीन या टाइम टेबल वो बनना चाहिए जो आप एक्चुअली कर सकते हो, लगातार कर सकते हो, और जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। आपकी हेल्थ चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, आपकी ओवरऑल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल पैटर्न जिसको फॉलो करके बहुत सारे बच्चे ने टॉप किया है। अब आपको यहाँ देखना है स्लीपिंग साइकिल। कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है आपकी स्लीपिंग साइकिल रात को ही होनी चाहिए, अगर नेचर ने भी कोई चीज बनाई है। रात को सोने का क्या फायदा है और एक्चुअली पढ़ने का जो डे टाइम है उसमें क्या फायदा है। अगर आप अभी से अपनी स्लीपिंग साइकिल रात की बना लेंगे और 12 से 7 की प्रिफरेबली बना लेंगे, तो फ्यूचर में आपको जब सुबह उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर में जब आप कभी एग्जाम देने जाएंगे, 9 बजे जब आपका एग्जाम होगा, जब आपको सुबह 7 बजे उठना है, जब आपको 8 बजे रेडी होके पहुंचना है, आपकी बॉडी आपका माइंड कुछ रेजिस्टेंस फील नहीं करेगा उस दिन जिस दिन आपका एक्चुअल एग्जाम है। आपका माइंड उसी तरीके से डेली हैबिचुअल हो जाएगा और फ्रेश रहेगा अगर आप ये वाली हैबिट डेवलप करेंगे कि पढ़ने का टाइम दिन में होगा सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक, सोने का टाइम रात को 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक। ये मैंने बहुत ही रैशनल टाइम टेबल बनाया है और बहुत सारे ब्रेक्स भी दिए हैं, डोंट वरी। सबसे पहले 7 से 8, 7 से 8 पे मैंने लिखा है आप सुबह 7 बजे उठेंगे, तो आप पहले फ्रेश होइए, एक्सरसाइज, आप लाइट एक्सरसाइज, जिम में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक लाइट एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत दौड़ना रूम के अंदर प्रिफरेबली। अगर आप कोई म्यूजिक चला के रूम के अंदर ही 15 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं नीचे भी या पार्क में जाके, बट नॉट जिम, मैं प्रिफर नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें आने जाने में। और एक्सरसाइज करनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन आप फ्रेश रहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है नहाना भी जरूरी है, बात भी जरूरी है, और ब्रेकफास्ट भी, अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये चारों चीजें आपको करनी है डेली बेसिस पे। आप अपने आप को पनिश मत कीजिए कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं, सीधे लंच करते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग, शायद कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसा बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कुछ बच्चे 15 मिनट 10 मिनट नहाने की भी बचाना चाहते हैं। अगर मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं तो चारों इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि आपको फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, नहाना जरूर चाहिए। आप एक काम कीजिए, ये चारों चीजें भी आप एक बार 15 दिन के लिए करके देखिए, आपको पूरा दिन अपनी एफिशिएंसी में अंतर नजर आएगा, डिफरेंस नजर आएगा। जो 8 से 10:30 का पहला स्लॉट है 2.5 घंटे का, ये मैंने 5 स्लॉट हैं स्टडी के, स्टडी स्लॉट 1 2 3 4 5, पांचों स्लॉट 2.5 2.5 घंटे के हैं, यानी कि 2.5 2.5 घंटे के 5 स्लॉट आपको पढ़ना है पूरा दिन। पहली बार जब आप उठेंगे मॉर्निंग में तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपने सो के उठे हो, आप एक्सरसाइज करके नहा के एक अच्छा नाश्ता करके, उस टाइम पे आप कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। यानी पहला जो राउंड है वो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लोगे, ब्रेक 1, 10:30 से 11 बजे तक। केवल एक ही ब्रेक है जो मैंने आधे घंटे का दिया है, बाकी तीनों चारों ब्रेक जो है वो 1 1 घंटे के हैं। अभी आप सुबह, क्योंकि आप अभी आप सो के उठे थे, तो अभी मॉर्निंग में आपको उतने ब्रेक की जरूरत नहीं है। इस वाले ब्रेक में आप थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट। अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हैं, कॉल या तो फैमिली को कीजिए या उन फ्रेंड्स को कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो लाइटर डिस्कशन से आपको फायदा मिलता है। और स्नैक्स, कुछ हेल्दी स्नैक्स, चॉकलेट, कॉफी, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं जिससे आपको फर्दर एनर्जी मिले। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है 11 बजे से 1:30 बजे तक का, 11 to 1:30, उसमें आप सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था। अब आपका 1 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लॉन्ग ब्रेक 1 घंटे का, इसमें आप लंच करेंगे और नैप। मुझे लगता है कि एक पावर नैप दिन के टाइम में काफ़ी हेल्दी होती है, और आप इसमें जैसे अगर आपने 15 से 20 मिनट में लंच किया और आपने 40 मिनट की, आधे घंटे की एक पावर नैप ले ली, इससे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी फर्दर पढ़ने के लिए। 2:30 से 5 बजे का जो स्टडी स्लॉट है, स्लॉट नंबर 3, उसमें या तो आप सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपने सुबह पढ़ा है, या फिर कोई आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, दो पढ़ने चाहिए, 3 पढ़ने चाहिए। मैं बोलता हूँ एक दिन में या तो एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या मैक्सिमम 2 पढ़ने चाहिए। यानी कि आपने अगर
दो सब्जेक्ट सोचे हैं, सपोज आपने पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ना है आपको, तो आप शुरू के 2 स्लॉट में पॉलिटी पढ़ सकते हैं, बाद के 2 स्लॉट में इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5 से 6 बजे का जो गैप है, ये ब्रेक 3 है, ये लंबा ब्रेक है, और इस बार मैंने लिखा है आउटसाइड, यानी कि अब आप अपने रूम से बाहर जा सकते हैं, शाम के टाइम में दोस्तों से मिलेंगे, कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे, वहां पे आप बाहर भी स्नैक्स ले सकते हो, घर से भी लेके निकल सकते हो। इस 1 घंटे में आप यूपीएससी की गॉसिप, रूमर्स, नई बुक, नई बुकलेट, नई कोचिंग, नए यूट्यूबर्स, नए सोशल इन्फ्लुएंसर जो आए हैं उनके बारे में डिस्कशन, मजाक, झूठी झूठी खबरें, वो सब आप डिस्कशन कर सकते हो। 6 बजे से 8:30 बजे तक अनदर जो स्टडी स्लॉट 4 है, इसमें आप अगेन एक टाइम दोगे पढ़ने का, और अब की बार आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर सुबह से आप 3 बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी दूसरा पढ़ सकते हो। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लंबा ब्रेक 1 घंटे का, इसमें आप डिनर करेंगे, टीवी देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं फोन पे, और सोशल मीडिया देख सकते हैं, टेलीग्राम। और मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ ऐसी होती है कि वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे भी वो ढूंढता है उन्हीं चीज़ों को। अगर एक समझदार बच्चा है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फन में और एंटरटेनमेंट में भी वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को ढूंढ लेता है। जो लास्ट स्टडी ब्रेक है और स्टडी स्लॉट, स्टडी स्लॉट 5, इसमें आप जो सुबह पढ़ा है रिवीजन कर सकते हैं, या फिर कोई इजी चीज पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये सारा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 घंटे का या फिर 1 घंटे का भी दे सकते हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव टेस्ट 2 घंटे का या 3 घंटे का दे सकते हैं। संडे को आपको सी सेट करना चाहिए 2 घंटे। संडे को आपको रिवीजन भी कर सकते हैं 2 घंटे। एक खुशी की बात है आप लोगों के लिए, संडे को मैंने लॉन्ग लेजर टाइम दे दिया है मूवी का या किसी भी चीज का, बाहर घूमने का या फिर रेस्टोरेंट में जाने का, ताकि आप अगले वीक के लिए फिर अगर आपकी बैटरी पूरी रिचार्ज हो जाए तो 4-5 घंटे आप संडे को दे सकते हो। लेकिन संडे भी मैंने पूरा फ्री नहीं किया है, यानी कि जो वो पहला रूल था 12, 8 और 4 का, इसमें मैंने इस बार लेजर टाइम आपको 4 और 5 आवर्स मैंने दे दिया, ताकि आप बाहर घूम के आए, आपको थोड़ा दोबारा ये फील हो कि हाँ आप जिंदा हैं, टाइगर भी जिंदा है। और आप अगर इस तरीके से करेंगे, मुझे लगता है यूपीएससी तो क्या, किसी भी एग्जाम को आप निकाल निकाल सकते हैं। इस टाइम टेबल को, इस डेली रूटीन को अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आप कर सकते हैं। बट वो रैशनल होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, और सोचना बंद करिए, टाइम टेबल जल्दी से बना के जो आपके साथ सूटेबल बन रहा है उसमें शुरू कीजिए, क्योंकि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट एक्टिंग करने से ही आपको रिजल्ट आएगा।